ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे सावन माह का महत्व तीसरा अध्याय। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामीन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। अंत आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे शून्येश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगेशी, जो बुद्धिमान तख्त व्रत के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है वो 12 महीने की तख्त व्रत करने का फल का भागी होता है। तख्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद का 3 घड़िया को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या काल बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वस्थध्या, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी स्वास्थ्य के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मध्य पर जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को योनि के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगोत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा गया है। यदि के लिए दिन के 8वें भाग के शोष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थों को चाहिए कि वो विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करें और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहने नक्त व्रत करें। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी हरित हो अथवा पुत्रवा हो, उन्हें भी रात्रि में नक्त भोजन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो भी जग तपते आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वश, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारी से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थों अथवा सुख भोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्र या लक्ष्य दुर्वादलों से ही शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्प तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्म पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से ही सिद्ध होता है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरी के डलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए ध्यान से पूजन करना प्रस्थान होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगबली आदि से विभिन्न रंगों पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्प से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना भी चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य हवाचन करके आश्चर्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में
प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य को शब्द और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कलश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से विस्तृत कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करनी चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के शस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घी मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषण से भली भांति आश्चर्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों को पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उपमापति शिव की लक्ष्य पूजा की जाए उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का भी दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वृंतिता अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघीत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करनी चाहिए। इसके बाद प्रभु से मोक्ष प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। इसमें भी जो श्रवण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि आपने उसे गोघीत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करनी चाहिए। इसके बाद प्रभु से मोक्ष प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। इसमें भी जो श्रवण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता हो तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाखों गुना अधिक होगी। सकाम करने से अभिलषित सिद्धि होगी और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे ही सुनिए। हे दिव्यश्रेष्ठ, वो मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से शोभावित देश तकियों से युक्त रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गुरु डाकर प्रबाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ छाया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होता है। आज ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होता है वो सब उसे प्राप्त होता है। निष्कर्म ब्रह्मचार्य व्रती को साक्षात ब्रह्मपति होता है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवताओं गणों की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्त हो जाता है। व्रत में अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मन व्रत के महात्मा से मनुष्य सभी शास्त्र में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता है। अंत मीन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है।
इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्री श्रवण मास महात्मा में नक्त व्रत लक्ष्य पूजा भूमि शयन मोनादिव्य कथन नामक तीसरी अध्याय पूर्व समाप्त हुई।